बिहार में आज चुनावी शोर थम जाएगा, यानी चुनावी प्रसार में जो तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं, आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। 20 जिलों की 122 सीटें जब वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 45,399 बूथों पर मतदान किया जाएगा। 122 सीटों के लिए 1,302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि बिहार चुनाव का अब चुनावी शोर थमने जा रहा है, क्योंकि जो प्रचार प्रसार है वो आज उसका आखिरी दिन और इसके बाद 11 नवंबर को होने हैं मतदान और 11 नवंबर के बाद 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि बिहार में चुनावी प्रचार आज से थमने जा रहा है। 20 जिलों के 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 11 नवंबर को और उससे पहले दूसरे चरण में 45,399 बूथों पर मतदान होना है। आपको याद होगा कि जब पहला चरण था, पहले चरण के दौरान 121 सीटें थी और उस दौरान भी कई ऐसी हॉट सीटें, खासतौर पर 10 प्रमुख सीटें उसमें रही थी। लेकिन जो अब 122 सीटें 20 जिलों में 45,399 बूथ, 1,302 उम्मीदवार जो कि जिनकी किस्मत का फैसला तय होगा। 11 नवंबर का ये दूसरा चरण होगा मतदान को लेकर के और इसके लिए तमाम तैयारियां भी की जा चुकी हैं। आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान आज यानी 9 नवंबर के दिन शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। आखिरी दिन है तमाम पार्टियों के पास चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए और आज बैक टू बैक कई रैलियां कई दलों की ओर से। तो नेता आज भी राज्य के अलग अलग जिलों में रैलियां और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं का समर्थन मांगेंगे। इस दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, क्योंकि 11 नवंबर को मतदान का दिन और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में शामिल पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। तो ये वो इलाके जहां पर मतदान 11 नवंबर को होना है। तो तमाम पार्टियां ये जोर आजमाइशें जरूर करेंगी कि किसी भी तरीके से उनकी पार्टी को जीत मिले और लगातार लोगों का वोट अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जनसभाओं के जरिए चुनावी प्रचार प्रसार तमाम राजनीतिक दलों की ओर से किया जा रहा है। तो आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आज शाम 5 बजते ही चुनावी शोर थम जाएगा और ये प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। उसके पहले आज एक आखिरी मौका तमाम राजनीतिक दलों के पास जनसभाओं के जरिए लोगों के मन टटोलने का, उनसे अपील करने का वोट को लेकर। बिहार से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। उससे पहले आज का दिन यानी 9 नवंबर और आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों के पास चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमितेश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि कैसी तैयारियां नजर आ रही है, क्योंकि आखिरी मौका है ये तमाम राजनीतिक दलों के पास आज
जनसभाएं करने का, वोट की अपील करने का? देखिए सुरभि, इस वक्त हम पश्चिमी चंपारण बिहार के बगहा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और पूरी तरीके से चूंकि आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का और आज प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अंतिम दिन पूरी तरीके से जो सभी राजनीतिक दल हैं उन्होंने ताकत झोंक दी है। तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या महागठबंधन की बात करें, राहुल गांधी की आज 3 सभाएं हैं, बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनकी तमाम सभाएं हैं, तो पूरी जो ताकत है वो आखिरी दिन झोंक दी है सभी दलों ने। हालांकि आज का जो ये प्रचार प्रसार का जो शोर है सुरभि, वो थम जाएगा और उसके बाद से 11 तारीख को दूसरे चरण के लिए मतदान होने हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि हमने तमाम बिहार के अलग अलग जगहों पे ये महसूस किया कि जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पे लोग खुल के बोलने लगे हैं, बात कर रहे हैं। और इस चुनाव में हालांकि जो सियासी दल हैं वो लोगों को अपने तरफ जाने में कितना सफल हुए हैं ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पूरी ताकत सभी दलों ने इस अंतिम दिन, यानी कि आज जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन झोंक दी है। तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट्स हैं वो हैं। अगर हम बगहा की बात करें जहां पे इस वक्त मौजूद हैं, तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा जो सीनियर लीडर हैं उनकी सभाएं हैं और इन सभाओं के जरिए अपनी बातों को जनता तक पहुँचाना इन नेताओं का, इन पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा है। फिलहाल आज जो चुनावी शोर है पूरी तरीके से अंतिम और दूसरे चरण की मतदान के लिए थम जाएगा। सुरभि, ठीक है अमितेश, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि उनका आखिरी दौरा बीते कल ही हमने देख लिया था, लेकिन आज तेजस्वी यादव की ओर से भी ये कहा गया है कि उनकी पार्टी की कमान वो संभालेंगे। बैक टू बैक उनकी कई रैलियां नजर आने वाली है। इसके अलावा एनडीए के दलों की कितनी रैलियां लगभग होंगी, वहां पर क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है, किस तरीके की जुबानी जंग देखने को मिल सकती है, इसको लेकर के क्या जानकारी है? देखिए सुरभि, चूंकि आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का, तो ऐसे में सभी दलों ने पूरी ताकत, मैंने पहले भी कहा, झोंक दी है। राहुल गांधी की आज 3 सभाएं हैं पश्चिमी चंपारण में। उसके अलावा तेजस्वी यादव की बैक टू बैक तकरीबन आधा दर्जन जो सीट है विधानसभा की उस पर सभाएं करेंगे। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। उसी तरीके से हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर हैं उनकी तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा अलग अलग विधानसभा में जो खासतौर पर आप बात कर सकती हैं कि जो जनसभाएं हैं, जो रैलियां हैं, तमाम जगहों पे रोड शो हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि चाहे वो एनडीए के लोग हों या फिर महागठबंधन के लोग हैं, पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए अब पूरी जो कमान है वो मेरे हाथों में है। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने कल जिस तरीके से उनका बयान आया था कि बिहार में पूरी तरीके से जो है वो महागठबंधन की सरकार बन रही है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री कल आपने सुना सुरभि, उन्होंने कहा कि चूंकि ये अंतिम दिन है उनका यहाँ पर बिहार प्रचार में, अब वो शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सभी की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन अंतिम दिन प्रचार के तकरीबन महागठबंधन की आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर महत्वपूर्ण रैलियां हैं, रोड शो हैं। उसी तरीके से एनडीए की तमाम जो नेता हैं वो भी तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पे जो रैलियां हैं, जो रोड शो हैं, जो बड़े नेता हैं, मैं उनकी बात